हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धा जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि इसमें BSc सेकेंड जो एग्ज़ाम हुआ था, द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, इसे हम देखने वाले हैं। और यह क्लास 2 होगा। इससे पहले क्लास 1 विजय धा जी के जीएस पे अपलोड किया जा चुका है, आप उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, BSc द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक परीक्षा 16 फरवरी 2015 को हुआ था। चलिए देखने वाला है। एक सेकंड। देखिए, पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अगला है, गोवा किस नदी पर स्थित है? यह होगा मांडवी नदी पर स्थित है। सदाबहार समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? क्या होगा? समान वायुदाबीय मंडल को। समान वायुदाब मंडल को, समान वायुमंडलीय दाब को क्या कहता है? समदाब रेखाएं प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यह होगा, यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार जो है यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में उल्लिखित है, और यह अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में उल्लिखित है। और भारत के संविधान के मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और छुआछूत का उन्मूलन है, यह आर्टिकल 17 से संबंधित है। निश्चय, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? यह होगा लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पूरे रेगिस्तान को पार करती है, और यह कहाँ? कच्छ के रण में समाहित होती है। अगला है, हॉलिस्टिक फ्रिजियन किस जानवर की प्रजाति है? देखिए, जानवरों की नस्ल से बिहार दरोगा एवं बिहार एसएससी के विभिन्न एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसमें किसका होगा? हॉलिस्टिन जो फ्रिजियन है, यह गाय की नस्ल है। बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना जो है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें 5 वर्ष की अवधि कब से शुरू किया जाता है? तो जो पंचायत निर्वाचन का जो परिणाम जब घोषित कर दिया जाता है, उस दिन से 5 वर्ष के लिए कार्यकाल उसका रहता है। अगला है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि कब खोता है? कब? उसको अगर कुल वैध मतों का 1/6% से कम, 1/6 भाग से कम अगर मत मिलता है, तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? यह देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। इसका स्थापना कब? इसका पहला अधिवेशन जो है यह 1885 में हुआ था, मुंबई में। जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होते हैं तो दावा करता है, तब उसमें न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए? कम से कम 55 सदस्य। यदि 55 सदस्य किसी भी पार्टी के पास है, तभी वह लोकसभा में विपक्ष दल के होने का दावा कर सकता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र देता है, तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? देखिए, अगर कोई मुखिया अपना त्याग पत्र देता है ग्राम पंचायत अधिकारी को, तो उसका त्याग पत्र जो है यह 7 दिनों के बाद मान्य होगा। 7 दिनों के बाद प्रभावी होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 हुआ था, लेकिन दिसंबर 51 हुआ था, लेकिन इसका परिणाम आते थे 1952 आ गया था। मनरेगा योजना खर्च केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात कितना है? देखिए, मनरेगा में जो है यह 90% केंद्र सरकार खर्च करती है, और 10% क्या होता है? राज्य सरकार। और इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दिया जाता है, जबकि उत्तराखंड राज्य जो है यह 150 दिनों की गारंटी रोजगार देता है। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? यह हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? किसके द्वारा स्थापना की गई थी किसान सभा का? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों पर दुर्दशा चित्रित करता है, तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। बलवंत मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज के द्विस्तरीय कमेटी से है। जब त्रिस्तरीय से। बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय कमेटी से संबंधित है, जबकि अशोक मेहता है यह द्विस्तरीय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किसने कहा था?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? तो लोक भागीदारी से। किससे? लोक भागीदारी से। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या होगा? क्रीड़ा क्षेत्र में। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो प्रशिक्षक होते हैं उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे। मैग्सेस पुरस्कार रोमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के थे? तो फिलीपींस के। कहाँ के? फिलीपींस। देखिए फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह फिलीपींस के मनीला में है। अगला है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? यह होगा अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में स्थित है। डुरंड और रेगिस्तान से एक प्रश्न पूछता है कि चोलिस्तान, चोलिस्तान कहाँ है? क्या होगा? पाकिस्तान में। यह प्रश्न रेलवे में पूछा गया था टेक्नीशियन में कि चोलिस्तान जो मरुस्थल है यह कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। डुरंड कप। और एक पूछता है तकला मकान, सॉरी तकला मकान भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तकला मकान कहाँ है? चीन का है। तकला मकान चीन में है। और चोलिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह होगा फुटबॉल से। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। जबकि सत्रिया जो है हाल ही में से घोषित किया गया है असम का शास्त्रीय नृत्य। सत्रिया, सत्रिया से क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो क्या होगा? असम का है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ था? यह यूक्रेन में है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है कहाँ था? यूक्रेन में। चेरनोबिल संयंत्र। अगला है जापान की मुद्रा क्या है? तो क्या होगा? येन। जापान की राजधानी है या डाइट है, सॉरी जापान का टोक्यो, राजधानी कहाँ है? टोक्यो, मुद्रा येन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। भारत एक खोज, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, सॉरी भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, भारत सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। कौन? क्यूबा। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। विटामिन ए का संग्रहित होता है। देखिए यकृत जो है विटामिन ए डी ई के जो है इसे केड़ा कह सकते हैं। के डी ई के को केड़ा। यह किस में है? याद रखने के लिए इसे केड़ा आप नाम रख सकते हैं। के ई डी ए डी ई के। और यह जो विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील होता है, जबकि बी और सी को भैंस याद रख सकते हैं। बी सी यह जल में घुलनशील होता है। तो क्या प्रश्न कर रहा है कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो होगा यकृत में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह लीवर में यकृत होता है। इसके अलावा डी ई के ये सभी विटामिन कहाँ संचित रहते हैं? तो यकृत में रहते हैं। अगला है भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन सी आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 में गठन किया था? यह होगा एओ ह्यूम के थे। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ थी? नई पिताव या नई पिताव लिखा था। म्यांमार की नई राजधानी नई पिताव। तमस उपन्यासकार के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति जो कि वर्ष 1966 से 67 में हुआ था, इसका जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आन सान सू की किस देश से संबंधित क्या होगा? म्यांमार से है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूर्णा संधि कब हुआ था? 1932 में। देखिए गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तीन साल में थे और यह लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। इसमें महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी जो है यह किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो कौन से? यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था इसमें भाग लिए थे। जबकि एक प्रश्न और पूछता है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? होगा गुजरात में। गुजरात में जो गिर वन है यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और विश्व का सर्वाधिक एशियाई शेर
कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में पाया जाता है। और कहाँ? वो भी गुजरात में। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मन रियासत से जुड़े हैं, किससे? तो त्रावणकोर रियासत से है, त्रावणकोर रियासत से है। और एक कलाकार में है सुदर्शन पटनायक। प्रश्न पूछेगा स्टडी जीके में कि सुदर्शन पटनायक किससे संबंधित है? तो क्या होगा? सैंड आर्टिस्ट। यह बालू से आकृति बनाते हैं और यह विश्व प्रसिद्ध कलाकार है। सैंड आर्टिस्ट कौन है? सुदर्शन पटनायक। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? सोन। देखिए सोन जो है यह बिहार के दक्षिणी भाग से मिलकर दक्षिणी भाग से आती है और यह गंगा में मिलती कहाँ? पटना में। और बिहार में बहने वाली क्या करा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया था? तो 26 जनवरी 1930 में। अब देखिए बिहार की नदियों में सर्वाधिक योगदान रखता है कौन सी? गंगा नदी। और गंगा नदी जो है यह भोजपुर में प्रवेश करती है बिहार में, और यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है एवं सर्वाधिक चौड़ाई जो है इसका पटना में है। और यह सब प्रश्न BSSC एवं BPSC में पूछा चुका है कि सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? पटना में है। तो यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो भोजपुर से प्रवेश करती है। और कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कितना? टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। अगला, पूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930 में कौन के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, लाहौर अधिवेशन में। हरे रंग के पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और देखिए क्लोरोफिल में के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। शुष्काक्षिकोभ का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए शुष्काक्षिकोभ, इससे एक बार प्रश्न पूछा था कि जेरेंटोलॉजी तो होते, अब हो गया वृद्धावस्था का अध्ययन। शुष्काक्षिकोभ प्रकोप विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए जीरोप्लेथेमिया जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है। ऐसे क्या कहते हैं? शुष्काक्षिकोभ कहते हैं। कई बार सिर्फ जीरोप्लेथेमिया नाम से इसका प्रश्न बनता है। तो क्या होगा? विटामिन ए कैसे? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? यह होगा बाल क्षय या मैरास्मस। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? मैरास्मस नामक बीमारी होता है। किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? क्या होगा? उष्णकटिबंध के कैंप में जी का मान सर्वाधिक कहाँ होगा? तो उष्णकटिबंध में। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और अंटार्कटिका में जी का मान ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप में होता है? यह होगा पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अग्नाशय ग्रंथि की खराबी होने से एवं पेनक्रियाज ग्रंथि से मधुमेह नामक रोग होता है, क्योंकि पेनक्रियाज ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन जो कि शुगर को पचाने में मदद करता है, और इसमें खराबी हो गया तो यह शुगर को नहीं पचा पाता, जिससे मधुमेह नामक बीमारी होता है। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस से होता है। इबोला एक वायरस जनित रोग है। अगला है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्या होगा? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किस क्षेत्र में व्याप्त होने से? यह पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा होता है। कौन सा? घेंघा रोग। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है? क्या होगा? फाइलेरिया। देखिए फाइलेरिया जो होता है यह क्यूलेक्स नामक मच्छर को काटने से होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? वह गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है, और आयोडीन की कमी से इसी थायराइड ग्रंथि में सूजन होता है, जिसे हम गलगंड कहते हैं, एवं इस बीमारी को गलगंड के नाम से जाना जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप पर। तारों का निर्भर किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो क्या होंगे? अमेरिका संबंधित है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे यह हरित क्रांति के जनक थे, जबकि भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है? क्या होगा? कार्बोहाइड्रेटेड टेस्ट के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट एवं हाइड्रेट। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जानते होंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नेक्स्ट है अगला, देखिए है सेकेंड इंटर स्नातक स्तरीय, और यह 23 फरवरी 2015 को होता प्रश्न एग्जाम। इसका पहला प्रश्न है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा हिमालय किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। भारत में जंगली गधे
या घोड़ा खूर कहाँ पाया जाता है? तो क्या होगा? कच्छ के रण में। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? 3 महीना। 2 ग्राम सभा की बैठकों में अधिकतम 3 महीने का गैप होना चाहिए। अगला है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उससे अपना आवेदन प्रेषित करना होगा। किसे? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 7। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति के गठन किसने किया था? किनसे किया जा सकता? तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। निगरानी समिति का जो चुनाव होता है इसमें ऐसे व्यक्ति रखा था जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए, आर्टिकल 51 का ए नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति पर आधारित है और यह 42वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्थान से है? क्या होगा? नगर पालिका से। 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका का है। अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो क्या होगा? अनुसूची फर्स्ट। अलग राज्य का गठन अनुसूची किस में है? फर्स्ट में है, अनुसूची 1 में है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध करता है? क्या होगा? 52वां संविधान संशोधन जो कि 10वीं अनुसूची में उल्लिखित है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? क्या होगा? 14 डेज, 14 दिन। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? देखिए 16 है। लोकसभा की कितने हैं? 43 है। लोकसभा का 40 है और विधानसभा का 16 है। सामान्यतः विधान मंडल में ऊपरी सदन की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितना % होना चाहिए? 1 तय होना चाहिए। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? क्या होगा? आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? तो 23 अगस्त को मनाता है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन से है। कीनन स्टेडियम किस राज्य में है? जमशेदपुर में है। कीनन कहाँ है? जमशेदपुर में है, जो कि झारखंड में है। झारखंड के जमशेदपुर में। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? जानते होंगे, 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा तय करता है। तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए मैकमोहन किसका है? भारत और चीन के बीच में है, जबकि डुरंड पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? क्या होगा? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र। गोरा, गीता, गबन, सॉरी गोरा, गबन और पूस की रात, ये सब किनका है? प्रेमचंद का है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। ईसवी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किया था जो संस्कृत भाषा में था। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। कौन सा? मिट्टी की छोटी गाड़ी। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पे? देखिए हीराकुंड बांध जो है यह भारत की सबसे लंबी बांध है। यह 4800 मीटर लंबाई है। इसकी लंबाई कितना है? 4800 मीटर है और यह महानदी पे बना हुआ, उड़ीसा के महानदी पे है। अगला है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होता है? क्या होगा? धान का। देखिए धान जो है यह एक खरीफ फसल है और इसका खेती भारत में सर्वाधिक होता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? क्या होगा? इराक की बगदाद और मुद्रा दिनार। गैब्रियल गार्सिया मार्केज कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा? सुंदरवन। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है इसके जो वन का क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा से। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया था? यह होगा मध्य प्रदेश में।
पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र जो है यह विश्व के 15 भाषाओं में एवं 15 अलग अलग भाषाओं में उल्लिखित है। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो क्या होगा? 1935 को। देखिए 1935 में ही आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा किया गया था। इसका पहला मुख्यालय कोलकाता था, जबकि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके लोगों में क्या है? ताड़ का वृक्ष एवं टाइगर है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। भारत की अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। नेक्स्ट है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? यह होगा 1975 में। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया था? 1950 में, 1950 में। भारत और नेपाल के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? देखिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला जो थी 1923 में अध्यक्षता किए थे कोलकाता कानपुर में, कौन? सरोजनी नायडू जी। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता तो क्या होगा? आंधी या झंझावात आने की संभावना रहता है। आंधी या झंझावात की। नेक्स्ट है, जलवायु रिंग ऑफ फायर। देखिए जलवायु रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? इससे प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। रिंग ऑफ फायर कहाँ उपस्थित है? प्रशांत महासागर में। एलिसा जांच किस रोग से होता है? देखिए एलिसा टेस्ट जो होता है या एड्स के लिए होता है, और विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाता है? तो 1 दिसंबर को मनाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए अंगोरा ऊन जो है यह ऊन की एक उच्च क्वालिटी का ऊन होता है, प्रकार है, और यह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। गाजर किसका विटामिन स्रोत है? गाजर जो है यह विटामिन ए का स्रोत है। और जितने पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाता है। और विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो क्या होगा? लीवर में। विटामिन ए, डी, ई के ये सब कहाँ रहते हैं संचित? शरीर के लीवर में। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई थी तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई थी तो यह पारे या पारद की सतह पर क्या होगा? तैरते रहेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को बारहमारता ध्वनि को क्या कहते हैं? यह होगा श्रव्य ध्वनि या ऑडियोबल ध्वनि। देखिए मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को ही सुन सकता है, उससे कम या उससे अधिक ध्वनि को नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलते हैं। कौन से 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो क्या होगा? नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फास्फोरस। इसे एनपीके कहते हैं। एनपीके के नाम से एक फास्फोट उर्वरक आता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राह्यता होता है? देखिए एबी जो है यह सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन सा होता है? तो ओ निगेटिव। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? देखिए विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो है किसमें है? जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि ए, डी, ई के जो है यह सब वसा में घुलनशील है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? यह होगा लैक्टिक एसिड के कारण। दही जो है राइजोबियम नामक जीवाणु से जमता है, और इसका खट्टापन किसके लिए होता है? तो लैक्टिक एसिड के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। जबकि राइजोबियम जो है यह दलहनी फसलों के जड़ों के गांठों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नाइट्रेट में बदल देता है। राइजोबियम किस में होगा? तो दलहनी फसलों में के जड़ों में। एवं लैक्टोबैसिलस अम्ल किसमें है? तो होगा लैक्टोबैसिलस दही जमाने में काम आता है। डेसिबल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल जो है यह ध्वनि की तीव्रता मापता है। ब्लड कैंसर आमतौर पे क्या होता है? देखिए ब्लड कैंसर को आमतौर पे ल्यूकेमिया कहता है। यह WBC की अत्यंत वृद्धि के कारण होता है। क्या? ल्यूकेमिया। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में
कौन सा गैस रिसाव हुआ था? देखिए 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसेन नामक गैस रिसाव हुआ था और यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से रिसाव हुआ था। कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लो एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। CnH2n-2 एल्केन का CnH2n-2 होता है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए इस्तेमाल में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? देखिए गैस जो एलपीजी गैस होता है इसके रिसाव को पता लगाने के लिए इथाइल मरकेप्टेन उसमें मिलाया जाता है। गंध के लिए क्या होता है? इथाइल मरकेप्टेन होता है। जो धातु सामान्यतः ताप पर तरल रूप से रहता है क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। बिजली का सुचालक अधातु कौन सा है? तो क्या होगा? ग्रेफाइड। बिजली का सुचालक अधातु तत्व कौन सा है? ग्रेफाइड है। हीरा और ग्रेफाइड क्या है? कार्बन के अपरूप है। सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो क्या होगा? पोटेशियम। एलजी का सेल वॉल किससे बना होता है? क्या होगा? सेलुलोज और पेप्टिन से। मैरिस्मेटिक ऊतक किसमें पाया जाता है? तो क्या होगा? स्टेम टिप्स में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का घटक कौन सा है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का घटक मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां हैं। एचआईवी का परीक्षण होता है किसके लिए? एलिसा टेस्ट में। एचआईवी परीक्षण होता है एलिसा टेस्ट में। अगला है दूध के घनत्व को मापने के लिए क्या किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है जूल क्या है? 1 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। स्मोग के निर्माण में कैसे होता है? स्मोग और फॉग से क्या बोलता है? स्मोग का निर्माण कैसे होता है? तो स्मोग और फॉग से। बोरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊतक कौन सा है? यह होगा स्क्लेरेनकाइमा। देखिए जो पौधों में ऊतक होता है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक क्या होता है? यह कठोर होता है इसलिए और यह छिलकों में पाया जाता है इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बोरी को तैयार करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का प्रयोग करते हैं। 1 जूल क्या होता है? तो 1 न्यूटन मीटर बराबर। किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की इकाई को मापा जाता है किससे? फ्रीक्वेंसी में। किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासाउंड जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? तो केपलर ने किया था। कौन? केपलर ने। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय जो है यह अनुप्रस्थ तरंगें होती है। बल वह है जो ग्रहों को अपने ऑर्बिट में रखता है। बल वह जो अपने ग्रहों को अपने ऑर्बिट में रखता है क्या कहलाता है? वह गुरुत्वीय बल कहलाता है। देखिए अब सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो गुरुत्व बल होता है। एवं सर्वाधिक मजबूत बल कौन सा होता है? तो नाभिकीय बल होता है। प्रणोदक किसका मिश्रण है? तो होगा ईंधन और उपचायों का। प्रणोदक क्या है? ईंधन और उपचायों का मिश्रण है प्रणोदक। अगला प्रश्न है यह अगला इसमें है यह 27 मार्च 2016 को पूछा गया था बीएससी सेकेंड इंटर लेवल में सीजन लोगों का है। कौन से एक समिति में नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा किया था? क्या हुआ? स्वर्ण सिंह समिति। देखिए मौलिक कर्तव्य जो कि 36 आर्टिकल 51 का एम है। द टीम ड्रम किस नोबेल पुस्तक विजेता की कृति है? द टीम ड्रम जो है यह किस नोबेल पुस्तक विजेता की कृति है? गुंटर ग्राम। देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यमोत्तर रेखा? यह होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत में ब्रॉड गेज की 2 रेल पटरियों के बीच कितना दूरी होता है? तो 1.676 मीटर होता है। रेल की पटरियों के बीच की दूरी 6.67 मीटर होता है। 1.676 मीटर। अगला है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो क्या होगा? 57 मीटर। कितना है? 57 मीटर है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई वी रेड्डी। देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई वी रेड्डी है। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में हुआ था।
अ पैसेज टू इंडिया के रचयिता कौन है? E.M. फोस्टर। अमंग द बिलीवर्स इंडिया और मिलेनियम म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो V.S. नायपॉल है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? V.S. नायपॉल। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? कहाँ होगा? पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? सत्यजीत रे द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो टोक्यो जापान में। इसे सूर्योदय का दिवस भी कहता है। 35वें राष्ट्रीय खेल किसका प्रतीक चिन्ह है? ग्रेट हॉर्नबिल था, वह कहाँ हुआ था? यह हुआ केरला में। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, यह कहाँ से लगा था? केरला में। मशहूर पेंटिंग हंस देवंती जो है यह कौन थे? तो राजा रवि वर्मन। हंस देवंती किसके चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मन के। मैलांचल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। मैलांचल किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की। टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? क्या होगा? गोल्फ से। टाइगर वुड्स जो है यह गोल्फ खेल से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पे कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, बोको हरम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको हरम जो है यह नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा? तमिलनाडु से है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? पुष्कर मेला, जो कि ब्रह्मा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है एवं पशु मेला। जबकि विश्व का सर्वाधिक बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? सिक्किम। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रखकर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाना जाते? क्या होगा? ब्लड डायमंड। शराबबंदी संहिता की किस धारा में निर्देशित है? क्या होगा? धारा 47। आर्टिकल 47 में है शराबबंदी। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? देखिए, भू अस्थिर उपग्रह जो है यह पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। किधर? पश्चिम से पूरब है। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? आर्टिकल 356। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? क्या होगा? स्वीडन के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। हरा सूचकांक, देखिए हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो क्या होगा? विश्व बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आनुवंशिकी के जनक कौन थे? तो ग्रेगर मेंडल। एक कार्बन डेटिंग किसके समतुल्य है? तो होगा 1000 किलोग्राम CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? क्या होगा? सिलिकॉन। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है। मिनी माता व्याधि पारद की विषाक्तता के कारण होता है। मिनी माता किस होता है? पारद की विषाक्तता कारण। कार की बैटरी किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। गाय की गर्भवती कितने दिन की होती है? तो क्या होगा? 274 से 280 दिन के। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। पीतल एक मिश्र धातु किसका? तांबा और जस्ता का। गन पाउडर किसका है? चारकोल, सल्फर एवं मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रेट के। सॉरी, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण कौन सा है? गन पाउडर है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप जो है यह पिटवा लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा। और लोहे का अयस्क कौन कौन से है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब क्या है? लोहे के अयस्क हैं।
साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? देखिए साबुन जो है यह अस्टेरिक अम्ल का है। किसका है? अस्टेरिक अम्ल का है। अगला है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन क्रमशः क्या होते हैं? तो मैग्नीशियम एवं फेरस होते हैं। क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो मैग्नीशियम एवं लोहा। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है, जबकि हेमोग्लोबिन में क्या होता है? फेरस या लोहा होता है, आयरन। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति किसका? अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो बेक्यूरल है। क्या है? बेक्यूरल। कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ है जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्ट की तरह उपयोग किया जाता है? क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। वनस्पतिक तेल एवं वनस्पतिक घी बनने में किस गैस का उपयोग होता है? क्या होगा? हाइड्रोजन का। किस गैस का उपयोग होता है? तो हाइड्रोजन का। वनस्पतिक घी एवं वनस्पतिक तेल बनने में एवं इसके उत्प्रेरक में निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पतिक घी बनाने में जो उत्प्रेरक होता है उसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। कोला पेय पदार्थों में कौन सी औषधि पाई जाती है? क्या होगा? कैफीन। देखिए कोला जो पेय पदार्थ है इसमें कैफीन पाया जाता है। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिल्क फीवर। और दुधारू पशुओं को मिल्क अधिक देने के लिए जो इंजेक्शन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन कहते हैं। ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन बायोस्फीयर जो है यह अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो दोस्तों बिहार सीजीएल सेकेंड एग्जाम जो द्वितीय सीजीएल स्नातक स्तरीय था एग्जाम, इसमें जितने प्रश्न पूछे गए थे इसको हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा जिसमें बिहार में जो सीजीएल में जितने एग्जाम हुए हैं इनमें सभी प्रश्नों को समाहित कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद एवं अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद। और कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।